बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त ग्रिल चिकन चीज़ी सैंडविच, बिल्कुल आसान मेथड के साथ जो आप इजीली घर पर आसानी से बना सकेंगे। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस तरह तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने चिकन बॉयल ले लिया है और इसको अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है, ये इस तरह से। तो अब हम इससे अपनी चिकन चीज़ी सैंडविच की फिलिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लिया है पैन को हमने कर लिया है गरम और अब इसमें हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गरम कर लिया है और अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का बारीक क्रश किया हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसको हल्का सा सौते करेंगे। इसको हमने कलर नहीं देना, बल्कि इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है और इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे और फ्लेम हम रखेंगे लो, ताकि ये प्याज जो है हमारा जले ना। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें अब ऐड करना है लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर आप लहसुन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है लहसुन का पेस्ट और इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई करेंगे और इसका कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना, बल्कि लहसुन का कच्चापन दूर करना है। और जब इसमें एक प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसको इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब 2 टेबलस्पून जो है मैदा ऐड कर रही हूँ मैं, ताकि ये भी इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इसको भी हमने लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्लेम अगर हम हाई कर देंगे तो क्योंकि मैदा जो है वो बहुत जल्दी जल जाएगा, तो इसलिए फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है, इसको हाई नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है अदरक का पाउडर भी ऐड कर दिया है, क्योंकि अदरक का पेस्ट नहीं था तो मैंने यहाँ पे पाउडर ऐड किया है। तो आप यहाँ पर पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने रोस्ट कर लिया है और बड़ी प्यारी सी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है दूध ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना बने और ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और इसको हम स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब हमारी तकरीबन ये चीज़ें तमाम दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी और एक पेस्ट बन जाएगा, तो हम इसमें अब बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून जो है काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और इसमें हम ज़ीरा जो है वो भी हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे और चिकन पाउडर जो है हमने हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है। इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको एक बॉयल आने तक पका लेंगे, ताकि मसाले भी जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। और अब हम इसमें बाकी जो चीज़ें रह गई हैं, अब हमने इसमें चिकन जो है हमने जो बॉईल किया हुआ था वो भी ऐड कर देंगे और अब इनको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और इससे हमारी जो फिलिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। और यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून जो है सोया सॉस भी ऐड कर रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त यमी किस्म की हमारी फिलिंग तैयार हो गई है तकरीबन। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और उनको भी नई नई रेसिपीज़ मिल सकें। तो यहाँ पे ये देखें बहुत ज़बरदस्त हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है तकरीबन। तो फिलिंग को हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना और ना ही ज़्यादा थिन रखना है, क्योंकि जब हम इसको डिश आउट करेंगे तब भी ये ठंडा होने पर थोड़ी थिक हो जाएगी। तो इसको हमने बस इसी कंसिस्टेंसी में रखना है और इसमें अब इस पॉइंट पर हम फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको अब हम कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइसिस जो सैंडविच साइज़ हैं। यहाँ पर आप छोटी भी ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अब हम ये फिलिंग जो है इस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अच्छी तरह से तमाम ब्रेड पर ये इक्वल हमने जो फिलिंग है वो अच्छी तरह से स्प्रेड कर देनी है। और अब हम इस पर कुछ सलाद पत्ता लगा देंगे और कुछ टमाटो रख देंगे। यहाँ पर आप यहाँ खीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद गोभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और सलाद पत्ता लगा दिया और अब हम इसमें चीज़ जो है वो ऐड कर रहे हैं। आप चीज़ मोज़रेला भी ले सकते हैं और चेडर भी ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। और अब हम इसको करेंगे ग्रिल। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन को मैंने गरम कर लिया और ऑयल से हम इसको ग्रीस कर लेंगे। और अब हम इसमें अपना जो सैंडविच है उसको ग्रिल करेंगे। तो इसको हमने अब सैंडविच इसमें ऐड कर देना है और इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि इसमें अच्छा सा कलर भी आए और अच्छा सा ये ग्रिल भी हो जाए। तो इससे हमारी चीज़ भी इसमें मेल्ट हो जाएगी। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और चिकन चीज़ी ग्रिल सैंडविच जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह देखें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। तो इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया था दूसरी साइड से भी। तो अब हमारा तकरीबन देखें सैंडविच बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये इस तरह से अब हम इसको दरमियान से कट कर लेंगे। छुरी की मदद से अब हम इसको दरमियान से कट कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन चीज़ी ग्रिल सैंडविच रेडी हो चुका है। और आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा, उनको लंच में ज़रूर दीजिएगा और किसी भी दावत में इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी आप इसको बनाकर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को खिला सकते हैं। तो इन आप रेसिपी पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में और दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।